हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जा रही हूँ आज किसी के घर। वो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ। तो मैं सुबह सुबह हो गई थी तैयार। ये है मेरा आज का आउटफिट। मैंने पहने हैं लॉन्ग कोटी, प्लाजो सूट, जैकेट एंड धाटू। तो मम्मा नहीं आ रहे हैं मेरे साथ, मैं किसी और के साथ जा रही हूँ। तो मैं आगे आपको व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरे साथ और कौन कौन जा रहा है। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी और जिनके साथ मुझे जाना था वो लोग मेरा रोड पे वेट कर रहे थे। तो मैं फटाफट से गई और उनके साथ निकल गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ और कौन कौन जा रहा है। तो घर से निकलने के बाद हम लोग सीधे गुम्मा गए थे और गुम्मा से हमें कुछ सामान भी लेना था। तो हमने पहले गुम्मा से सामान ले लिया, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। और ये थोड़ी सी गुम्मा की मार्केट थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। और हम लोग घर से निकल गए थे तो हमें कोकुनारा तक छोड़ा था। कोकुनारा से हम लोग पैदल गए, फिर थोड़ी ही दूरी पे था उनका घर जहाँ हमें जाना था। तो मेरे साथ जो आ रहे हैं मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे साथ और कौन कौन है। तो फ्रेंड्स, ये है मोनिका दीदी और मामी जी। ये रॉबिन के मामी जी है, मामू उनके वाइफ, और मेरे मामू की बड़े वाली बेटी है मोनिका दीदी। और जो हमारे साथ दो लोग और थे वो थोड़े पीछे रह गए थे, उनका कुछ सामान पीछे रह गया था। तो बस वो लोग भी अभी हमें यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ पे हम उनका वेट करेंगे और वो बस हमारे पास अभी पहुँचने ही वाले हैं। फिर मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि और हमारे साथ दो लोग कौन जुड़ने वाले हैं इस छोटे से ट्रैक में। तो जो हमारे साथ और दो लोग जुड़ने थे वो है रंजू दीदी और उमा मामी जी, जो इस वीडियो में अभी दिख रहे हैं। और हम पांचों लोग जा रहे हैं किसी के घर। वो आगे आपको व्लॉग में दिखेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कौन सी जगह जा रहे हैं। अभी मैं आपको आगे व्लॉग में बता दूँगी ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स, जहाँ से हमने चलना शुरू किया था यहाँ नीचे कोकुनाला है, जहाँ पे ये रोड दिख रहा था वहाँ से थोड़ा आगे तक ये हमें गाड़ी में छोड़ा। फिर हम लोग वहाँ से पैदल आए। अब तो हमें कम से कम आधा घंटा तो चलते हुए ही हो गया था। तो काफ़ी लंबा ट्रैक रहा है अभी हमारा, बट फिर भी हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि मेरा ये आफ्टर मैरिज फर्स्ट ट्रैक है कि मैं कहीं पे किसी के घर जा रही हूँ। तो फिर हम लोग मतलब पहुँच ही गए थे वहाँ पे, और इस जगह का नाम है ढांगवी। हम लोग आए ढांगवी। तो हम किसके घर आए हैं यहाँ पे ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग पहुँच गए हैं घर जहाँ हमें आना था। और यहाँ पे इतनी प्यारी क्यारियाँ बनाई हुई है क्योंकि यहाँ पे भी सेब होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने खेत में। और हम घर पे पहुँच गए, घर में चाय पीना भी शुरू कर दिया था। तो मैं अभी आपको उनसे मिलाती हूँ जिनके घर हम आए थे। ये है हमारे मासी, रॉबिन के मासी है। तो हम इनके घर आए थे इनसे मिलने। तो और मासी ने खाना हमारे लिए बना के रखा था। तो फिर मैंने मासी को कहा कि चलो एक ग्रुप फ़ोटो ले लेते हैं, याद रहती है कि हम आपके घर आए थे, हमने फ़ोटो क्लिक की थी। तो मासी ने फटाफट से लाइट ऑन कर दी कि अंधेरा आ रहा है तेरे कैमरे में, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। तो फिर बहुत नाइस है ये वाले मासी ना हमारे। तो फिर उन्होंने लाइट ऑन की तो मैंने फिर फ़ोटो भी क्लिक कर ली और वीडियो भी बना दी। और मासी ने हमारे लिए बहुत सारा खाना बनाया था, बहुत मज़ा आया। खाना खा के फिर हम लोग बैठ गए थे हीटर के पास क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत ठंड लगती है। ये है रंजू दीदी
रॉबिन के मामू की बेटी है, बहुत प्यारे हैं ये। आज सब लोग आ रहे थे तो फिर मुझे भी कहा कि तू भी चली जा। फिर मैं भी आ गई कि चलो, बहुत लंबा टाइम हो गया है, मैं मासी के घर अभी तक गई ही नहीं। भी 6 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैं पहली बार मासी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मासी गए थे यात्रा में, तीर्थ स्थल पे गए थे, तो फिर उसके बाद मिलना तो बनता है, तो इसीलिए हम सब लोग आए थे मासी से मिलने के लिए। तो फिर अब हम लोग चल पड़े हैं अपने घर की और अब मासी को कर रहे हैं हम सब लोग बाय बाय, क्योंकि हमें मासी से मिलना था तो वो हमारा मिलना हो गया था। और शाम भी हो रही थी, क्योंकि 3 तो हमारे को यहीं पे बज चुके थे और फिर अब हमें जाना भी था, क्योंकि मैंने सुना है कि आगे काफ़ी घना जंगल भी है और रास्ता कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा हम लोगों को अपने घर पहुंचने के लिए। इसलिए हम लोगों ने मासी को बाय बाय की और फिर हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट ट्रैक पे, और फिर हम लोग चलते रहे। और आगे व्लॉग में बने रहिए, तभी आपको पूरा व्लॉग का पता चलेगा हम और कहाँ कहाँ पे गए थे। और हम लोगों का आधा रास्ता क्लियर हो गया था और आगे थोड़ी देर में थोड़ा जंगल वाला एरिया आने वाला था। और हाइट है थोड़ी ज़्यादा हाइट, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी और थोड़ी ठंड भी लग रही थी। और फिर मुझे मामी जी मजाक कर रहे थे कि बोल क्यों नहीं रही है, थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोल, हम भी तेरा व्लॉग देखेंगे और तेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थोड़ा मजाक टाइप कर रहे थे मुझसे, पर फिर भी बहुत मज़ा आया हम लोगों को मामी जी के साथ इस घूमने का, बहुत एंजॉय किया मैंने तो। तो इस टाइम हम बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुंच गए थे और यहाँ से मेरा घर दिख रहा था पार्क की साइड को, पर धुंध बहुत ज़्यादा लग रही थी तो अभी इतना क्लियर नहीं दिख रहा था। मैं चेक कर रही थी, तो थोड़ा आगे जाके मैं भी आपको अपना घर भी दिखाऊंगी। और इस टाइम पे हमें चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, तो फिर थोड़ा आगे जाके थोड़ा लोगों ने रेस्ट भी किया, बैठे एक जगह पे। और फिर वहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा था, हर जगह का पार्क को इतना अच्छा एरिया दिख रहा था, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे ना इतना बड़ा ग्राउंड बना दिया ना, बहुत बड़ा ग्राउंड। यहाँ पे बोलते पहले जब छोटे छोटे होते थे ना दीदी वगैरह, तो यहाँ पे खेलते थे, मतलब घर से इतने दूर खेलने आते थे, मुझे बता रहे थे। तो फिर यहाँ पे ना क्यारियाँ सी बना दी है लोगों ने, जिनकी यहाँ पे ज़मीन होगी ना, तो मतलब बहुत अच्छा बना दिया हुआ है। तो फिर यहाँ से ऊपर ना चढ़ाई वाला एरिया शुरू हो गया था,
और मामी जी बेचारे बहुत ज़्यादा थक गए थे, उन्होंने डंडा ले लिया था चलने के लिए ना। और यहाँ पे ना काफ़ी फिसलन भी थी। और फिर राम राम से आ रहे थे हम सब लोग ना, क्योंकि यहाँ पे जंगल वाला एरिया, और कहते हैं ना कि यहाँ पे ये जो जगह है ना ये काफ़ी अच्छी जगह नहीं है। यहाँ बहुत पहले ना थोड़ा डराते भी थे। तो जहाँ पे मैंने क्लोज़अप किया है और ब्लू स्काई कलर का कलर किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, ये है मेरा छोटा सा घर प्यारा सा। और हम लोग पहुँच गए हैं काफ़ी हाइट पे, और यहाँ से सीधा दिखता है पारशिला गाँव। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्यूटी है और पूरा सीनरी दिख रही, क्योंकि यहाँ हवा बहुत ज़्यादा थी तो कैमरा मैं नहीं टिका पा रही थी। तो काफ़ी मुश्किल से मैंने कैमरा टिकाया। फिर हम लोग यहाँ पे बैठे और हम लोगों ने रेस्ट भी किया और फिर फ़ोटोज़ भी क्लिक की। तो अब हम बैठे हैं यहाँ पर रेस्ट करने, और यहाँ से है हमारा घर आधा घंटा दूर ना, आधा घंटा दूर है अब शिला गाँव। मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में। तो फिर रेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा फ़ोटो शूट भी कर रहे थे। बट फ़ोटो शूट करते करते इतनी ज़्यादा हवा थी कि मेरी आंखों में ना आंसू आ गए, मतलब ना आंखें ही भर गई थी। और फिर हम लोगों ने फटाफट से फ़ोटोज़ क्लिक की और फिर हम लोग ना घर की तरफ निकल पड़े थे, क्योंकि हमें काफ़ी अभी टाइम लगना था जाने में। और रास्ता भी थोड़ा ऐसा ही था, ज़्यादा अच्छा रास्ता नहीं था। किसी के बगीचे से, मतलब खेत से हो के हम लोग जा रहे थे, और बहुत ही गंदा सा रास्ता था जाने के लिए। आपको पता है गांव में पहाड़ में कैसे रास्ते होते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं ना, प्रॉपर रास्ते बने नहीं होते हैं। तो गांव में ऐसा ही होता है। तो फ्रेंड्स, हमें चलते हुए हो गया है पूरा आधा घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा होने जा रहा है। 1 घंटा तो हो ही गया है ऑलमोस्ट। और हम अभी 4 बज रहे हैं, तो हम अभी तक भी चल ही रहे हैं। अभी भी बहुत है, हमारा घर थोड़ा दूर है, जंगल से होते हुए आए हम लोग, और डर तो बहुत लगा लेकिन फिर भी आ गए हम लोग। और आपको पता है आज की डेट में कोई पैदल चलना पसंद नहीं करता है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी ट्रैकिंग भी हो जाएगी और आसपास का नज़ारा भी देख लेंगे। यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी आग लगाई हुई है जंगल में ना, और आधे से ज़्यादा जंगल तो ऐसे ही जल गया हुआ है, और लोगों के पेड़ों को भी ना बहुत नुकसान पहुँचा है। ये तो अच्छा वर्क है, यहाँ पे किसी का घर नहीं जला। यहाँ पे साथ में ना 2-3 घर है लोगों के ना, और वो बाल बाल बचे जलने से। बट लोगों को ना इस तरह से जंगल में ना आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कई बार पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है जंगल में। आपको पता है जंगल में तो कितने सारे जानवर रहते हैं। तो देखो यहाँ पे घर था बिल्कुल नज़दीक में, और ये घर ना बाल बाल बचा है। तो अब हम पहुंच ही गए हैं घर। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को बाय बाय नहीं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।